दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुडिशियल कस्टडी दी गई है। मुलजिमों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें राउज रेवेन्यू कोर्ट ने तीनों मुलजिमीन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, जिसमें जिशान हैदर, दाऊद नासिर, जावेद इमाम सिद्दीकी को कस्टडी मिली है। कोर्ट ने तीनों को 1 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। वाज़ेह रहे कि ईडी ने तीनों की हिरासत यहां 5 दिन बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अब कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और 3 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। सैयद मुबशिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। सैयद मुबशिर, कितनी मुश्किलें इन लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है, राहत नहीं मिल रही है जुडिशियल कस्टडी 3 दिन की? बिल्कुल, देखिए जब लगातार जिस तरीके से इस बात को कहा जा रहा था, और जो मुजरिम है, जो आरोपी हैं, उनके वकील का साफ तौर पर कहना है कि गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पहले 5 दिन की हिरासत, उसके बाद 3 दिन की हिरासत, फिर 1 दिन की हिरासत में दिया गया, लेकिन 5 दिन की रिमांड और मांगी गई थी ईडी की तरफ से, जो कैंसिल की गई और सीधे तौर पर 1 दिसंबर यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। साफ तौर पर ईडी ने अपने जो तथ्य रखे हैं, जो सारे सबूत रखे हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के सामने आई हैं जिससे ये कहा गया था कि हमको हिरासत में और चाहिए, जिससे और पूछताछ के लिए, और सीधे तौर पर अमानतुल्लाह खान का इसमें नाम होने का, क्योंकि जो डायरी मिली थी उसमें 6 करोड़ की बात मिली थी, और दूसरी तरफ साफ तौर पर ये कहा गया था कि जो जावेद हैं उनके पास उनके मोबाइल से मिला है वो 36 करोड़ का लेन देन का जो एग्रीमेंट, एक डीड है, उस डीड को लेकर ये कहा गया है कि सेम टाइम की डीड है और सेम नाम पे डीड है, और एक ही आदमी की 2 डीड है, यानी एग्रीमेंट डीड जो बनाई गई है वो बनाई गई है, 2 डीड बनाई है। तो इसका भी खुलासा क्या है, इसमें कहा यह गया है कि पूछताछ करनी है आगे, अभी और बहुत सारी चीजें हैं जिसको कोर्ट ने नकारते हुए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, यानी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, और 14 दिन की 1 तारीख को दोबारा आया था। इस बीच ये भी खबर आ रही थी कि बीच में हो सकता है जमानत की अर्जी जो आरोपी हैं उनकी तरफ से लगाई जाए, लेकिन फिलहाल मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। जी, सीधे तौर पर अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ेंगी जितनी ज्यादा इनकी रिमांड होगी? बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अमानतुल्लाह खान को घेरने की कोशिश ईडी अपना शिकंजा कसने की कवायद में लगी है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये सभी लोग थे वो अमानतुल्लाह खान के करीबी बताए जाते थे, और बस ये भी कहा था कि बिजनेस में कई सारी चीजें हैं, उसमें पार्टनरशिप थी। जो डायरी मिली थी उसमें एक जगह 6 करोड़ की बात है, एक जगह 36 करोड़ की बात है। जो 36 करोड़ की बात है वो जावेद इमाम सिद्दीकी जो है उनके मोबाइल से मिली है, यानी एग्रीमेंट डीड एक ही चीज की 2 एग्रीमेंट डीड बने हैं और उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया। ये सीधे तौर पर आरोप लगाया है ईडी ने, और ये कहा है कि इसमें और कई सारी पर्चे खुल सकती है, इसके लिए हमें रिमांड की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने खारिज करते हुए इनको न्यायिक हिरासत में भेजा है। बिल्कुल।